जय शनिदेव। क्या आप जानते हैं कि शनि जयंती की रात सिर्फ एक मुट्ठी अनाज आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है? नहीं, मैं किसी साधारण दान की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे गुप्त ढेरी दान की जो 7.5 ही ढैया शनि की महादशा और बड़े से बड़े तूफान को शांत कर देता है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज एक ऐसा रहस्य खुलने वाला है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना हो। तो आइए शनिदेव के निमित्त इस महा उपाय को देखते हैं और इस शनि जयंती पर उठाते हैं इस महादान का पूरा लाभ। जय शनिदेव। काला चना मंगल और शनि के क्रूर अंगारक दोष को शांत करता है। जीवन में चल रही कोर्ट कचहरी के मामले, कर्ज का बोझ और मेहनत का फल न मिलना, इन सब का अंत इस एक ढेरी से होता है। दिव्य खिचड़ी, चावल यानी चंद्रमा जो मन का कारक है, उड़द यानी शनि जो कर्म के देवता हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो पितृ तृप्त होते हैं, घर का वास्तु दोष और दरिद्रता हमेशा के लिए विदा हो जाते हैं। साबुत काली उड़द, यह साक्षात शनिदेव की अपरिमित ऊर्जा का प्रतीक है जो जीवन में भटकाव को रोकती है, करियर को स्थिरता देती है और आपको कर्म पथ पर अडिग बनाती है। काला तिल, यह सिर्फ तिल नहीं बल्कि राहु और केतु के विषैले प्रभाव को अमृत में बदलने का महास्रोत है। ये आपकी कुंडली के अदृश्य शत्रुओं और अचानक आने वाले संकटों का नाश करता है। सनातन परंपरा और ज्योतिष में गुड़ को सूर्यदेव और मंगल देव का प्रतीक माना गया है। यूं तो शनिदेव और सूर्यदेव में पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन ज्योतिष में इनके बीच शत्रुता मानी जाती है। जब आप शनि जयंती पर गुड़ की छोटी पिंडी की ढेरी बनाकर दान करते हैं तो कुंडली का सूर्य, शनि दोष, पिता से अनबन या सरकारी कार्यों में आने वाली बाधा तुरंत शांत होती है। अन्न और गुड़ की इन ढेरियों के आगे अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। ढेरियों के आगे दीपक जलाने से पहले सरसों के तेल में अपनी परछाई अवश्य देख लें। इसे छायादान कहते हैं। जो अनाज और सामग्रियां आपने ढेरी के रूप में रखी हैं, ये सुप्त अवस्था में होती हैं। सरसों के तेल का दीपक अग्नि तत्व के माध्यम से उन सामग्रियों की सकारात्मक और सुरक्षात्मक ऊर्जा को तुरंत जागृत कर देता है। अब हम अन्न की इन सामग्रियों पर कांसे और लोहे के ये 2 सिक्के रखने वाले हैं। लोहा साक्षात शनिदेव की धातु है और कांसा मुख्य रूप से बुध ग्रह, गुरु और राहु की मिश्रित धातु मानी जाती है। ज्योतिष में शनि और बुध परम मित्र हैं। जब ये दोनों धातुएं एक साथ ढेरी पर आती हैं तो व्यापार, बुद्धि और न्याय का एक ऐसा चक्र बनता है जो आपके अटके हुए भाग्य को गति देता है। अनाज की ढेरी पर एक काली इलायची और एक लौंग का जोड़ा एक साथ रखने से शिव शक्ति और शनि राहु के नियंत्रण का महासंयोग बनता है। शनिदेव के घावों को हनुमान जी ने शांत किया था, इसलिए ढेरी पर लौंग रखने से शनिदेव का उग्र और क्रूर प्रभाव तुरंत परम शुभ फल में बदल जाता है। ढेरी के ऊपर लौंग जब इलायची के साथ मिलती है तो ये कुंडली के अंगारक दोष और श्रापित दोष को जड़ से खत्म करती है। तंत्र और वैदिक शास्त्रों में कपूर को साक्षात देव तत्व और शुक्र ग्रह का प्रतीक माना गया है। शनि की वस्तुओं पर कपूर रखने और जलाने के पीछे गहरे रहस्य हैं। पहले हर ढेरी के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मन में ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करते रहें। अनाज, लोहा, कांसा, लौंग और इलायची, ये सभी सामग्रियां भूमि तत्व
और सुप्त अवस्था में होती हैं। कपूर की टिकिया इन सभी की ऊर्जा को अग्नि तत्व के माध्यम से ब्रह्मांड में सक्रिय करती है। कपूर के बिना कोई भी तांत्रिक या वैदिक दान अधूरा माना जाता है। सरसों के तेल के ये दिए एक दूसरे की लौ से प्रज्वलित करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर हमने दान की सारी सामग्री तैयार कर ली है और अब काले नमक और काली धूप जलाकर शनिदेव के निमित्त इन सामग्रियों को अर्पण करने के लिए हम आवाहन कर रहे हैं। ब्रह्मांड की किसी भी प्रकार की बुरी नज़र, तंत्र बाधा या नकारात्मक तरंगों को चुंबक की तरह खींचकर नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है इस काले नमक और काली धूप के दिए में। तो आवाहन किया है शनिदेव का और अब कीजिए उनके मंत्रों का जाप या शनि चालीसा का पूरा पाठ और कीजिए शनिदेव की आरती। ये सारी सामग्री अब अभिमंत्रित हो चुकी है। ढेरी के आगे जल रहा सरसों का तेल साक्षात शनिदेव की जागृत ऊर्जा है। जब आप उस दीपक की लौ में ढेरी पर रखे कपूर को प्रज्वलित करते हैं तो दीपक की जागृत अग्नि कपूर के माध्यम से ढेरी के सभी अनाजों, धातुओं और मसालों की शक्ति को तुरंत सक्रिय कर देती है। अनाज की ढेरियों पर रखे हुए कपूर को उसके सामने जल रहे सरसों के दीपक के लौ में प्रज्वलित कर दें। कपूर और दीपक शांत होने के बाद सभी ढेरियों की सामग्री को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति, कुष्ठ रोगी, सफाई कर्मचारी या शनि मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुकों को शनि जयंती के दिन सूर्यास्त के पश्चात दान कर दें। कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी हाजिरी लगाइए और पूरी श्रद्धा से लिखिए, जय शनिदेव। शनिदेव आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। मिलते हैं अगली एक और चमत्कारी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय शनिदेव।